नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज में आप सभी का स्वागत है। हरियाली और खुशहाली एपिसोड जो मंगलवार को रखते हैं हम। इस एपिसोड में हम कृषि, बागवानी, खेल, कानून ऐसे विषयों को लेकर आते हैं और खासकर खिलाड़ियों के लिए भी हम ये एपिसोड जो है रखते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन करें और युवाओं में, हमारी बालिकाओं में जो खेल के प्रति जो रुचि है और खेल के प्रति जो उनका रुझान है, कहाँ तक, किस लेवल तक रहता है और कहाँ तक जाएगा, आदि कई सवालों के साथ आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे आज के कुमारी श्वेता, जिन्होंने नेशनल में जो है ब्राउन मेडल जीता है, और उनके कोच आदरणीय अशोक नेगी जी। आदरणीय अशोक नेगी जी बड़ाकम्बा से है और 20 सालों से कोचिंग में सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में 2 साल से जीएसडब्ल्यू में काम कर रहे हैं। और जीएसडब्ल्यू का बेहतरीन और सराहनीय प्रयास खिलाड़ियों को आगे लाने का। किन्नौर के खिलाड़ी जितने भी जो हमारे जैसे आज ही हमारे जैसे अ, आज ही जो है सनी और रितु का भी एक समाचार हमने पढ़ा था कि उन्होंने भी गोल्ड मेडल जो है जीता है, और खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत उनको भी बहुत बहुत बधाई। जेएसडब्ल्यू का बहुत सराहनीय प्रयास हमारे किन्नौर के बालिकाओं के लिए, हमारे किन्नौर के युवाओं के लिए एक बेहतरीन खेल के द्वारा आगे ले जाना और ऊर्जा और उनमें सकारात्मक विचारों को लेकर आना। और हम आभार प्रकट करते हैं जेएसडब्ल्यू के जितने भी ऑर्गेनाइजर टीम है हमारे बॉक्सिंग के, उनको आभार प्रकट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वर्तमान में उनको भी लेकर आए और जानेंगे कि आखिर खेल का जो है किन्नौर के प्रति कितना उनका और ज्यादा महत्व रहेगा। क्या बॉक्सिंग है या फिर अन्य खेलों को भी वो लेना चाहेंगे। तो चलिए फिलहाल हम मिलते हैं आज के अतिथि हमारे अशोक नेगी जी से और कुमारी श्वेता नेगी से। तो आप इस पेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा आप जो है लाइक करें। आप हमारे एपिसोड के लिए स्टार भी दे सकते हो, फेसबुक ने स्टार ऑप्शन रखा है, आप इसमें स्टार ऑप्शन भी दे सकते हो। आप 77 रुपए का कुछ ऐसे ऐसे स्टार है जो आप फेसबुक ने रखा है। तो चलिए मिलते हैं हम अशोक जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है जी हमारे किन्नौर अब तक पेज में। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे किन्नौर के बालिकाओं के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हो, क्योंकि खेल आयोजन तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन कोच एक निर्णायक कोच का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपनी थोड़ा सा परिचय देंगे सर, आप कितने सालों से और कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी है। वर्तमान में आप जेएसडब्ल्यू में आप जो है सेवाएं दे रहे, तो कितने युवाओं को आप जो है इसमें आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर मैं अशोक नेगी, मेरा गांव बड़ाकंबा है। बड़ाकंबा गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी जो बेसिक एजुकेशन रही जेएनवी ठियोग से हुई और कॉलेज महाविद्यालय रामपुर से हुई। तो बॉक्सिंग का करियर मैंने अपने रामपुर से शुरू किया था, तो वहीं से खेले थे, नेशनल खेले थे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वहीं से पार्टिसिपेट किया। फिर बाद में किसी कारणवश मुझे बॉक्सिंग छोड़ना पड़ा। तो सन 2000 से लेके अभी तक हम बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं। तो पहले मैं रामपुर 7-8 साल रामपुर करवाई कोचिंग, उसके बाद ज्यूरी में करवाया, किन्नौर में भी उस बीच बीच में किन्नौर में भी पहले से कोचिंग करवाते रहे हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसका भी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। तो सन 2006 में हमने जिला किन्नौर बॉक्सिंग एसोसिएशन को एक रजिस्टर्ड किया था। तो जी 2006 से हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में बॉक्सिंग आयोजन और कोचिंग को लेकर काफी सक्रिय है हमारी एसोसिएशन, और हम लोग खुद कोचिंग के उसमें भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एसोसिएशन से काफी बॉक्सिंग के क्षेत्र में काफी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि जो वर्तमान में जेएसडब्ल्यू जो बॉक्सिंग बॉक्सिंग के ऊपर काम कर रहा है, जैसे बॉक्सिंग के ऊपर काफी फोकस कर रखा है, जो बच्चों को काफी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, हाई अल्टीट्यूड सेंटर्स खोल रहे हैं, इसका भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसका भी काफी अच्छा इसको करने में योगदान है। क्योंकि हर साल हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय लेवल के हर साल 2 या 3 राज्य स्तरीय लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स कराते हैं, जिससे यहाँ के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले
और यहाँ के बच्चे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पे भी रिजल्ट लाए, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मेडल्स हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी मेडल्स है, और स्टेट लेवल पे तो है ही है, काफी मेडल्स हैं। तो इसमें जो मैं जेएसडब्ल्यू को भी मेरे को ज्वाइन किए तो तीसरा साल में जेएसडब्ल्यू में एज ए कोच, पहले मैं उर्नी शिखर सेंटर जो है उर्नी में मैं एज ए कोच मैंने ज्वाइन किया। तो साथ साथ में इनका जो हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है निचार में भी शुरू में 2 साल मैंने निचार भी साथ साथ में यहाँ पे बच्चों को कोचिंग की। तो उर्नी में जो शुरू में मेरे पास जो बच्चे आए, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उर्नी में जेएसडब्ल्यू ने बॉक्सिंग फैसिलिटेट किया हुआ है, वहाँ बॉक्सिंग रिंग्स, इक्विपमेंट्स, सारी चीजें इंस्टॉल कर रखी है। तो मेरे पास कम से कम 25 से 30 बच्चे बॉक्सिंग कोचिंग के लिए आए, जिसमें से श्वेता नेगी भी उसी समय आई, और काफी और लड़कियां, जिसमें लड़कियां ज्यादा है, लड़के काफी थोड़े कम आ रहे हैं। इसका रीजन अभी तक मैं समझा नहीं, या कुछ नहीं, लड़कियां बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रही है और रिजल्ट भी इसी में आ रहा है लड़कियों में। तो 2019 में भी श्वेता नेगी में 5 गोल्ड मेडल रहे थे उर्नी सेंटर से, पर 2020 जो 19-20 का सेशन था, ड्यू टू कोविड नेशनल हो नहीं पाए। 2 साल तो बिल्कुल हुए नहीं, बच्चों को राष्ट्रीय लेवल पे खेलने का मौका मिला ही नहीं। तो अब जाके दोबारा से सारी चीजें, सब चीजें ठीक हुई है, समांतर हुए। तो अभी जैसे इनका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से जो हमने सब जूनियर लेवल का जो स्टेट लेवल चैंपियनशिप है, हमने यहाँ छोलतू में ही करवाया था। छोलतू में तो राजस्थान, तो हमारे यहाँ किन्नौर से जो है अंडर 14 जो गर्ल्स की टीम है, वो टोटल वेट कैटेगरीज 14 होती है, 14 अंडर 14 में लड़कियों की जो बार वर्ग है 14 होते हैं। उसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जो बच्चे थे, 9 बच्चों ने राष्ट्र लेवल पे राज्य को, स्टेट लेवल पर हिमाचल को रिप्रेजेंट किया, हमारे किन्नौर की लड़कियां। तो ये सारी लड़कियां जेएसडब्ल्यू शिखर सेंटर से, सांगला से 4 थी, उर्नी से 3 थी, निचार से 1 है। तो इसमें आप देखोगे कि जिस तरह जेएसडब्ल्यू फैसिलिटेट कर रही है बच्चों को, तो इसका परिणाम भी आ रहा है। बहुत अच्छा कार्य जेएसडब्ल्यू कर रही है इस बॉक्सिंग के क्षेत्र में। तो मैं चाहूंगा आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहे, कि फैसिलिटेट करते रहे हमारे बच्चे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक तक पहुंचे। ये है सर। जी बहुत बेहतरीन। आपने कहा कि 2006 से जो है आपका संगठन, आप काम कर रहे हो किन्नौर के अंदर में, और किन्नौर जिला बॉक्सिंग जो एसोसिएशन भी इसमें काम कर रहा है। तो मिलते हैं श्वेता नेगी जी से। श्वेता नेगी जी अगर हमारे बीच में जुड़े हैं तो आपका स्वागत है श्वेता जी हमारे पेज में। माइक ऑन करें आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने जो है हमारे किन्नौर का नाम ऊंचा किया, उर्नी का, पगरामंग का, और आपने ब्राउन मेडल जीता है नेशनल लेवल पर। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। श्वेता जी, जैसे कि खेल के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपका जैसे किट होता है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, तो वो कैसे आप कहाँ से प्रोवाइड करते हो, कौन आपको जो है इक्विपमेंट देता है, और खेल में जो है आपको जो है किस प्रकार का फिटनेस को आपको ध्यान रखना पड़ता है, डाइट को ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर एक्चुअली डाइट के लिए हमारे को मतलब ऐसा था कि मैंने 2019 में मैंने जेएसडब्ल्यू बॉक्सिंग शिखर बॉक्सिंग इनिशिएटिव ज्वाइन करी थी। वहाँ पे हमारे कोच थे। तो सर मैं मतलब हम इतनी फिजिकली फिट नहीं थे उस टाइम पे, तो हमारे कोच साहब होते थे, हमारे को ट्रेन करते थे। तो हम करते थे ट्रेनिंग काफी। तो फिर हमारे को जेएसडब्ल्यू प्रोवाइड करती थी सर सब कुछ। हमको ये नहीं पता था कि मतलब हमारे को डाइट कहाँ से आता है, इक्विपमेंट्स कहाँ से मिलते हैं। जैसे हम कुछ बच्चे होते थे सर, जैसे कोई अच्छा कर रहा है तो सर उनको इक्विपमेंट्स देते थे, तो वो उससे और खुश होकर और अच्छा करते थे। तो हमको नहीं पता था कैसे कैसे हो रहा है। तो सर बाद में पता चला जेएसडब्ल्यू प्रोवाइड कर रही है सब कुछ हमको, कपड़े से लेकर, शूज से लेकर, रिंग शूज, इक्विपमेंट्स, जितना भी होता है। बस घर वालों का काम हो, घर वालों जैसी सर, एज जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही काम करती है जेएसडब्ल्यू हमारे लिए। बस नाम जेएसडब्ल्यू दिया है, बाकी मम्मी पापा ऐसी है सर।
हाँ जी सर। चलिए, तो बहुत खूब। आप ये बताएंगे कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है, खासकर जो है मॉडलिंग के लिए जाते हैं, खासकर गीत संगीत इस प्रकार का रुझान रखते हैं, लेकिन आप में अलग से एक आपने अपना है खेल, और वो भी बॉक्सिंग। तो आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर इतना लगाव इसकी ओर, जबकि युवा पीढ़ी अलग रुझान रखता है आज के समय समय पर। सर एक तो सर पैशन होता है सबका छोटे से, तो सर मेरा भी था, मैं छोटे से डांस करूं, बट बाद में दिखा सर कि नहीं, ऐसे से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, बट लाइफ में हम इतना कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सर एज मतलब कोच साहब आए थे हमारे को, मतलब इंस्पायर करने के लिए कि क्या होगा सर। तो मेरे को समझ आया कि पढ़ाई के साथ अगर कोई गेम करोगे तो काफी अच्छा होगा, लाइक फिटनेस होगी, आप सही से रह सकोगे, ना कोई बदलाव आएगा, और ना ही कभी मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा, लाइक कुछ करना पड़ेगा मतलब सर जैसे आप कभी बीमार हो रहे हो तो फिर दवाई खानी पड़ेगी, ये सब नहीं। तो सर इसीलिए मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी है, क्योंकि मैं फिट रह सकूं। पहले मैं बहुत अनफिट थी सर। चलिए, बहुत बेहतरीन। आपने अपना परिचय एक बार दीजिए, आप कहाँ से हो, आपके माता पिता जी का नाम क्या है, क्या करते हो? सर मैं श्वेता नेगी, उर्नी से हूँ, 10th क्लास में पढ़ती हूँ सर। मैं क्या बोलते हैं, मैं 2019 में बॉक्सिंग ज्वाइन करी थी, और मेरे पापा का नाम है श्री रूप सिंह, और मेरी मम्मा का नाम है श्रीमती इंद्रमणि। और सर मैं पढ़ाई भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करती हूँ, और हमारे कोच सर है अशोक, श्री अशोक नेगी। तो सर जी, घर में जो है बॉक्सिंग आपका, जैसे जब आप बॉक्सिंग के लिए चुने गए और बॉक्सिंग खेलने गए, तो माता और पिता में से दोनों में से किसी एक ने क्या टोका कि यार बॉक्सिंग ही क्यों चुना आपने, कोई और खेल नहीं है? हाँ हाँ सर, ऐसा हुआ था जब मैंने शुरू में बॉक्सिंग ज्वाइन करी थी, तो मेरी मम्मा डरते थे बहुत ज्यादा सर, उनको डर लगता था। उन्होंने आज तक मेरा कभी गेम नहीं देखा है, क्योंकि उनको डर लगता है सर, मतलब वो रोना छूट जाते हैं ऐसे, तो फिर मम्मा टोकते थे सर। और कई बार ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी तो पापा कहते थे रहने दो, फिर मत करो। तो सर मैंने फिर भी फोकस करा है। एज कोच साहब हमारे को बहुत इंस्पायर करते हैं सर, तो मतलब मोटिवेट करते हैं सर। एज मतलब कोच कोच होता है ना सर, जैसे किसी बच्चे को मतलब ट्रेनिंग देना, या फिर मतलब सिर्फ ट्रेनिंग ही देना, ऐसे नहीं है हमारे कोच साहब। हमारी जैसी ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमारे को सर वो क्या बोलते हैं, वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं हर चीज पे, लाइक कैसे रहना है सर। हमारे को ड्रेसअप सेंस तक नहीं पता था सर, वो चीज से लेकर खाना पीना सब चीज हमको हमारे कोच साहब ने सिखाई है, हर चीज। लाइक पेरेंट्स बस घर पे नहीं रहते थे सर हमारे, तो मतलब हम सब कोच साहब के अब बच्चे जैसे ही है, बच्चे ही है, ऐसे लगता है हम कोच साहब हमारे लिए सब कुछ है। लाइक हमारे कोच साहब ने ड्रेसअप सिखाया, कैसे रहना है, कैसे रहना है सर। हमारे लिए स्पेशली कैंप लगाते थे ज्यूरी में वगैरह, की मतलब हम वो सब चीजें से सीख सके सर। वहाँ पे हमारी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कराते, सुबह शाम सिर्फ। तो वहाँ पे सर हमारे को सिर्फ सिखाते थे, मतलब टाइप ऑफ सर, हम ये नहीं कि हम सिर्फ वहां पे ट्रेनिंग करें, हम हर चीज सीखते थे वहां पे। कैसे रहना है, हम कैसे रहना है, खाना वगैरह कैसे दूसरों के साथ जुड़ के रहना है, सब कुछ सिखाते थे सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्वेता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैरी कॉम के बारे में जानते होंगे आप? जी सर। कभी उनका पंच देखना है आपने, किस प्रकार से, कहाँ कहाँ कैसे उनका स्पीड और उनका कितना वो अंतराल रहता है? और उन्होंने काफी 6 बार विजेता रहे, इतिहास रचा उन्होंने। थोड़ा सा आप किस लेवल तक आपका जाना चाहते हैं मैरी कॉम के, वहां तक क्या आपका वर्तमान और भविष्य है आपका, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी सर। तो सर अभी मैं, इससे मेरे को खुशी हो रही है, मैंने अभी हिमाचल रिप्रेजेंट किया है बहुत टाइम बाद। एक्चुअली मेरी सिलेक्शन हो गई थी सर 2019 में, जब मैं फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग ज्वाइन की थी, तो मेरी दिसंबर में, मतलब मैंने सब जूनियर खेला था तब मेरी हो गई थी सिलेक्शन, मेरा गोल्ड मेडल था सर तभी। पर ड्यू टू कोविड मैं 2020 में खेल नहीं पाई, तो फिर सर मेरे को बड़े मतलब 1 साल वेट करके तब जाके मेरे को इस बार ही खेलने का मौका मिला सर। मैंने कोशिश की थी सर मैं गोल्ड लाऊं, पर सर ब्रॉन्ज मेडल ही आया। पर अभी मैंने सर सिर्फ हिमाचल रिप्रेजेंट किया है, पर मेरा मतलब सपना है कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूं ओलंपिक में, और मैं वहां से कुछ ना कुछ मेडल लेके ही आऊं। और सर बिल्कुल, क्या बोलते, बहुत मेरी अभी बेहतरीन, इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुई सर। हाँ जी, हाँ जी सर। बहुत बेहतरीन।
जब आप स्कूल को जाते हो गांव की, और गांव का माहौल आप जानते होंगे किस प्रकार से होते हैं, जैसे लड़के होते हैं, फिर कुछ अलग प्रकार से लड़कियों को देखना। आज अब जब जब से आपने बॉक्सिंग अपनाया तो कुछ डरते भी होंगे, आपसे बात करने के लिए झिझकते होंगे, दूर दूर रहते होंगे लोग। सर ऐसा कुछ भी नहीं था, हम नॉर्मली रहते हैं सबके साथ, मतलब डरना नहीं सर, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बॉक्सर हूँ तो मतलब मैं तेरे को मार दूंगी, ऐसे नहीं सर, नॉर्मली रहते हैं एज अ फ्रेंड। तो सर कोई ऐसे हमारे यहाँ के मतलब लड़के सही है सर, मतलब जैसे कोई मतलब रिस्पेक्ट करते हैं गर्ल्स की हमारे गांव के, तो सही है सर, इसीलिए सर हम डराते नहीं है ज्यादा किसी को तो। अगर आपके आपके बॉक्सिंग रिंग में आप ही के गांव का आप ही के गांव के लड़की आते, रिश्तेदार आते हैं, तो उस समय आप किस प्रकार से खेलेंगे? क्या दया रखेंगे, या फिर जो है आप अपने खेल को देखते हुए उसमें पंच मारेंगे? सर जैसे हमारे को पहले ही सिखाया जाता है सर, जैसे हमारी बाउट होती है तो सर कहते हैं नो, रिंग के अंदर कोई दोस्त नहीं, कोई भाई बहन नहीं सर, क्या बोलते हैं सब, मतलब भूल जाओ उस टाइम पे, गेम गेम होती है। तो सर हम उस टाइम पे भूल जाते हैं, तो मतलब सर उसके मतलब हम सोचते भी है सर कि हम मतलब मतलब एज अ फ्रेंड खेलेंगे, तो हम बोल भी देते हैं सर कई बारी आराम से आना आराम से आना, पर सर कई बारी उसका पंच लग जाता है मेरे को या फिर मेरा लग जाता है उसको, तो सर फिर दोनों स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब टाइप ऑफ गेम जी। खेलते हैं सर। हाँ जी। अशोक सर, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे, 20 साल के कैरियर में तकरीबन जो है महिलाएं जो है बालिकाएं ज्यादा रुचि ले रही है, कि किन्नौर में युवा वर्ग भी है, लड़के ज्यादा रुचि ले रहे हैं बॉक्सिंग में? सर जो अभी मेरे 20 साल का अनुभव है, जो जिला किन्नौर में ज्यादा जो है बालिकाएं ज्यादा रुचि ले रही है। तो आपने देखा होगा अभी तो सांगला से 2 इंटरनेशनल लड़कियां हुई है। इससे पहले एक शशि नेगी लड़की रिकॉम्पियो से है, कल्पा से है। तो आजकल वो इसमें एसएसबी में जॉब कर रही है। तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी उस समय। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप रिप्रेजेंट किया शशि नेगी ने। तो यहाँ जो जी। किन्नौर में ज्यादा जो लड़कियां लड़कियां ज्यादा बढ़ चढ़कर हर चीज में भाग ले रही हैं। तो ये काफी अच्छा है। और मैं जिस भी जेएसडब्ल्यू के मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर्स में जाता हूँ, जैसे निचार जाता हूँ, कभी उर्नी जाता हूँ, तो अभी छोलटू में भी शुरू कर रखा है। तो इसमें मतलब लड़कियां ज्यादा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। जी, वो आप ये बताएं कि इसमें कैरियर को लेकर अगर कोई सवाल करता है तो बच्चों का कैरियर क्या है इसमें? थोड़ा सा वर्तमान भविष्य में जब इनका आगे तक जाएंगे तो कैरियर इनका कैसा रहेगा? सर देखो, एजुकेशन एक शिक्षा है। एजुकेशन इज अ प्राइमरी, एजुकेशन के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो शिक्षा के साथ साथ आप अगर अपनी सेकेंडरी को, जिसमें आपको शौक है, उस चीज को करते हो, उस चीज को कैरियर बनाते हो। जैसे श्वेता है, पढ़ने में अच्छी है, तो इसके साथ इसका एक स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसको एक कैरियर बना रहे। नेशनल लेवल पे अभी इसने ब्रॉन्ज जीता, कल दिन गोल्ड देगी, फिर राष्ट्रीय लेवल इंटरनेशनल लेवल पे करेगी। तो एक स्पोर्ट्स कोटा है, वैसी जॉब बन जाएगा। और वैसी आसानी से इनको जॉब के लिए बहुत अच्छा कैरियर है। वैसे 3% कोटा तो हिमाचल गवर्नमेंट दे रही है, स्पोर्ट्स कोटा। तो एक बहुत अच्छा कैरियर है इसमें स्पोर्ट्स में। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ किसी चीज में व्यस्त है, मैं नहीं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स में, जिसको जिस चीज पे लगा हुआ है, जैसे बच्चों को कईयों का म्यूजिक पे शौक होता है, कईयों का किसी और चीज, तो इससे जो बच्चा थोड़ा नशे से भी अलग हो जाएगा और उसका कैरियर सुधरता रहेगा। अगर पढ़ाई के बाद टोटली हम फ्री रख दें, तो एनर्जी लेवल तो उस पर ऐसी रहेगा, एग्जर्शन तो उसकी हो नहीं रही। तो धीरे धीरे करके उसकी संगत जो है खराब होती जाएगी। तो मैं तो यही बेटर सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चों के इंटरेस्ट देखें, पढ़ाई के साथ साथ उस जिस फील्ड में उस बच्चे का इंटरेस्ट है उस फील्ड में करें। स्पोर्ट्स तो खैर नो डाउट है, अगर स्पोर्ट्स को हम आज बहुत ऊपर बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम तो स्पोर्ट्स में हर आदमी फिट रहेगा। फिट रहेगा तो वैसी हेल्थ हेल्थ सब चीजें ठीक रहेगी। तो उसको वैसे भी जितना वो कभी हॉस्पिटलाइज होगा, स्वस्थ रहेगा, एक अच्छा रहेगा। और वैसी कैरियर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा कैरियर है। जैसे हम लोग पुराने समय बोलते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ये जी। एग्जाम्पल बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। अब स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा कैरियर है बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ। ये है सर। हमारे साथ जुड़े हैं कोच अशोक नेगी जी और हमारे किन्नौर की बिटिया बॉक्सिंग चैंपियन श्वेता नेगी जी।
आप लोग हमारे पेज को चलिए, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, और अगर हमारे एपिसोड अच्छा लगता है आप हमारे पेज को स्टार भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे श्वेता बिटिया से और जानेंगे और भी गतिविधियों के बारे में। श्वेता जी, पुनः आपको बधाई, और बधाई इसलिए कि आप जो है पढ़ने भी बहुत अच्छे बता रहे हो और खेल में भी आपका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। और किन्नौर को लेकर आप किन्नौर के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए किस प्रकार का आप जो है इस मंच के द्वारा अपना संबोधन करना चाहेंगे? सर युवा पीढ़ी से ऐसे नहीं है कि मतलब हर कोई गेम करे सर, या कोई होता है पढ़ाई में अच्छा होता है सर, कोई होता है मतलब सर ऐसे अगर हर कोई एक ही चीज में चले गया सर, लाइक सब बॉक्सिंग करने लग गए तो सर बाकी और काम कौन करेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ सबको कि बॉक्सिंग ही करो, पर मतलब एक ही चीज पे रुचि रखो कि आपको वो चीज करनी है तो वो ही चीज करनी है। ऐसे नहीं कि आप वो भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, तो वो चीज हो नहीं सकती है। अगर आप ये करोगे तो वो दूसरी चीज सही नहीं होगी जो आप करना चाहते हो। तो सर एक ही चीज पे फोकस रखो, एंड एक एक गोल रखो कि आपको फिट रहना है। अगर आप बाय द वे कुछ भी कर रहे हो तो आप हमेशा एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिससे आप बीमार भी नहीं होगे, ज्यादा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो सर बस हमेशा एक ही चीज पे फोकस रखो पढ़ाई के साथ आप साथ। अब अभी पढ़ भी रहे हो तो वर्तमान में आपको अब कोचिंग के लिए भी अपने ट्रेनिंग के लिए भी अभ्यास करना है, तो आप कैसे कैसे समय निकालते हो? आपका उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, पढ़ने का समय क्या है, और आपका खेलने का समय क्या है? से जैसे हम सुबह जाते हैं, जैसे सुबह ट्रेनिंग करने जाते हैं 6 बजे, तो हमारी 6 से 8 तक ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद हमारे को फ्रेश होने का मौका मिलता है। उसके बाद स्कूल जाओ, फिर क्लासेस लगती है सर, जैसे होमवर्क वगैरह मिलते हैं। तो सर कई बार हम शाम को जैसे थक जाते हैं तो कई बार होमवर्क नहीं हो पाता है, कई बार कुछ नहीं हो पाता। जस्ट पढ़ तो हम लेते हैं सर, जैसे कोई टेस्ट दिए तो हम पढ़ लेते हैं। पर जैसे हमारे को कोई कभी होमवर्क होता है सर, वो नहीं मतलब वो हो नहीं पाता है, कई बार थक जाते हैं, कई बार हम आके ऐसे। तो फिर सर हम वो जैसे कई बार पीटी पीरियड होता है, कई बार कुछ खाली पीरियड होता है, हम उस टाइम होमवर्क कवर कर लेते हैं। तो सर एज मतलब सर मैं अपने क्लास की टॉपर हूँ सर, तो मेरे को रखना पड़ता है ध्यान सर, कि मतलब मैं पीछे ना रहूं किसी से। तो सर कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है सर, एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है कि मैं अगर थोड़ा सा पढ़ रही हूँ तो मतलब मेरे को रोज पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मैं आज पढ़ रही हूँ तो फिर 5-6 दिन छूट गए फिर पढ़ रही हूँ सर, मेरे को रोज पढ़ना ही पड़ता है। जी सर। घर में मम्मी और पापा में से बेहतर जो रुचि रखता है बॉक्सिंग में, तो दोनों में से कौन है जो रुचि रखते हैं? हाँ, बॉक्सिंग बेहतर है, खेल है, तो इसका महत्व दोनों में से बेहतर कौन समझता है, मम्मी या पापा? सर मेरे मतलब सर इससे पहले मेरे घर वालों को लगता सर मैं मतलब ऐसी ही बॉक्सिंग कर रही हूँ, मतलब सर फिट रहने के लिए वगैरह। तो सर तो मतलब पापा को थोड़ा बहुत पता है सर इस बारे में, तो मम्मी को इतना ज्यादा नहीं पता सर। मम्मी इतने पढ़े लिखे नहीं है, मम्मी हाउस वाइफ है सर। तो मेरे पापा है होम गार्ड में, तो सर मतलब इतना ज्यादा नहीं पता था सर। तो फिर मतलब मैं गई थी सर अभी राज्य स्तरीय खेलने, तो मेरा ब्रॉन्ज आया। तो सर मतलब वहां से बहुत मतलब सपोर्ट कर रहे थे सर मेरे को कि मतलब कई बारी बुला लेते थे सर, मतलब पुरस्कृत करते थे सर। तो मतलब थोड़ा बहुत अब सब जानते हैं जी घर पे। आपके अलावा घर में और कितने भाई बहन हैं? सर हम 3 भाई बहन हैं सर, हम 2 बहन हैं, हम दोनों ही बॉक्सिंग करते हैं सर। मेरे साथ मेरी बहन भी गई थी राज्य स्तरीय खेलने, क्या नाम है उनका? विनिका नेगी। विनीता? जी सर, हम दोनों बहन बॉक्सिंग करते हैं एक साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोनों बहनें बॉक्सिंग में, तो भैया क्या करते हैं, आपसे छोटे कि बड़े? सर वो बहुत छोटा है, वो अभी 2nd क्लास में सर। जब बड़ा हो जाएगा तो सर मैं उसको उसको कर देंगे सर ट्रेनिंग के लिए। चलिए, उनके कोच आप रहेंगे, चलिए बहुत बेहतरीन। क्या भविष्य में आप जो है अगर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बनते हैं तो क्या कोच की आप कोचिंग भी देंगे किसी अन्य गांव में अगर जरूरत? सर अभी तो सर मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, मेरे को नहीं लगता सर मेरे को कभी कोचिंग देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर मैं कभी मतलब मैं सर एज ए स्टूडेंट ही रहूंगी हमेशा। मेरे को सर कोचिंग मतलब सर मेरे को हमेशा ही
ऐसे मतलब खेल के उसमें रहना है सर। लाइक जैसे मैं रोज ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मेरे को इसी शेड्यूल में रहना है सर हमेशा। तो शायद मैं सर कोचिंग नहीं दूंगी। सर मैं चाहती चलिए हूँ बहुत मेरा बेहतरीन। हमेशा के लिए मेरे कोच साहब ही मेरे कोच हो हमेशा के लिए। बहुत बेहतरीन। आप अपने कोच से कुछ नया चीज सीखा होगा, शिक्षा को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, रिंग के अंदर में कोई ऐसी खास जो आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन, जो आपको शेयर करना चाहिए यहाँ पर। हाँ सर, मतलब सर हमारे कोच साहब है तो मतलब हम जानते तो सर नई चीज तो नहीं है सर। ये क्या बोलते हैं, जब हमने बॉक्सिंग ज्वाइन करी तब से हमने सर से सीखी है। तब से तो नहीं सर, एक साल पहले उसके बाद से जैसे सर हमारे को कोचिंग करवाते थे तो सर हमारे को सर का इतना नहीं पता था सर। हमको लगता था कोच है, तो फिर हमको बाद में पता चला कि सर मतलब नेशनल लेवल के बॉक्सर है। पर सर मेरे हमारे कोच साहब में एक बात है सर, वो उनको मतलब किसी चीज का मतलब उनको किसी चीज का घमंड नहीं है कि वो कोच है ऐसे। तो सर वो चीज सीख मिलती है हमारे को कोच साहब से कि उनमें एक सर वो है, शांत भाव है कि वो मतलब शो ऑफ नहीं करते किसी चीज का। जी अशोक सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? खाने जैसे आप बॉक्सिंग के साथ अन्य क्या क्या रुचि है? जैसे सिंगिंग का रुचि होगा, खाने का रुचि होगा, पहनने का रुचि होगा, फैशन का रुचि होगा, पढ़ाई का तो आपको है ही है, तो अन्य क्या क्या रुचि है? बागवानी, अन्य कुछ भी रुचि हो सकता है तो जरूर शेयर करें। सर मेरे को इनके साथ साथ सर एक डांसिंग का है और सर थोड़ा बहुत फैशन का है सर, और कुछ नहीं। जी सर, तो आप मैं ज्यादा फोकस भविष्य मेरा में पढ़ाई और खेल पे रहता है। जी भविष्य में आप जो है मॉडलिंग पर भी जो है एक प्रयास करोगे? मॉडलिंग का भी, चलो बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा प्रयास आपका। और कुछ जैसे आपने जेएसडब्ल्यू का जिक्र किया, तो जेएसडब्ल्यू के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है उनके इंस्टीट्यूट के लिए हो गया है, अब जो है 15 दिन के ट्रायल के लिए वहां जाएंगे, तो जेएसडब्ल्यू का किस प्रकार से आप आभार और थैंक्स करना चाहेंगे आप? सर मैं बहुत मतलब सर मेरे को प्राउड होता है सर, उन्होंने मेरे को अडॉप्ट किया है सर एज मतलब ऐसे ही लगता है सर अडॉप्ट किया है। मतलब से मम्मा पापा है तो मतलब सर बाकी सब तो वही करते हैं, जैसे कपड़े हुए, शूज हुए, सब कुछ वही करते हैं सर। तो सर मेरे को अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। तो सर मतलब अगर वो पहले नहीं होते तो सर शायद मैं यहाँ तक होती नहीं अभी तक। कोच साहब का भी बहुत सहारा है सर। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके मतलब उनके एटमॉस्फेयर से जुड़ी हूँ। किन्नौर के अंदर में पहला प्रयास जेएसडब्ल्यू के द्वारा किया गया है और बहुत बेहतरीन लोगों को सेवाएं मिल रहा है, बच्चों आगे बढ़ रहे हैं खेल कूद में। लेकिन यही काम जो है हमारी सरकार को करनी चाहिए थी कई साल पहले। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने सालों से हमारे किन्नौर में जो है राजनीतिक लोग जो है खेलों को ज्यादा महत्व देते नहीं है, तो इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या खेलों के प्रति भी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए? सर एक तो सर यहाँ पे मतलब लोग सर थोड़े वो है मतलब डिमोटिव है सर इस वजह से कि खेल पे ज्यादा फोकस करोगे तो कुछ नहीं होगा सर। मेरे घर वाले खुद बोलते हैं सर पढ़ाई कर ले, खेल रहने दे। तो सर मतलब अगर आप मतलब सर मैं ये बोलना चाहूंगी सर, आप एक बारी इसको मतलब अपनाओ सर, एक बारी अपनाओ तो आपको खुद को पता चलेगा सर ये क्या है। सर और सर जैसे आप बोल रहे हो सर, ये क्या बोलते हैं, सरकार को करनी चाहिए थी सर। तो शायद मेरे को भी यही लगता है सर, उनको बहुत पहले ये चीज करनी चाहिए थी, अभी तक हमारा किन्नौर काफी डेवलप हो गया होता। और सर हमारे किन्नौर में बहुत ज्यादा टैलेंट है सर, ये बॉक्सिंग के प्रति और चीजों के प्रति काफी टैलेंट है। और सर कई बारी जैसे हम खेलने जाते हैं सर, वहां पे जैसे 14 वेट होते हैं सर, उसमें से पूरे 8 बच्चे पूरे किन्नौर के होते हैं। तो सर ये अच्छा लगता है कि हमारे किन्नौर इतना आगे है। तो सर अभी सपोर्ट करना चाहिए हमारे को, बॉक्सिंग में काफी आगे जा रहा है हमारा हिमाचल। हिमाचल किन्नौर, हिमाचल किन्नौर ही हिमाचल बन के जाता है सर कई बारी तो। पर स्पोर्ट पीछे का जी। बहुत कम होता है। जी सर। आखिर क्यों हमारे जो राजनीतिक दल है खेलों को महत्व नहीं देते हैं? इस पर हम थोड़ा सा प्रक्रिया को बोलना चाहेंगे। जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से जेएसडब्ल्यू किन्नौर के अंदर में बेहतर प्रयास कर रहा है युवाओं को आगे ले जाने के लिए, ये काम जो है हमारे किन्नौर के जो है राजनीतिक दलों को करना चाहिए था।
और दूसरी बात, जिस प्रकार से किन्नौर में क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर 20 सालों से कोई किसी भी प्रकार का सेवाएं यहाँ बताया जाता है कि 20 साल से क्रिकेट एसोसिएशन ने भी किसी प्रकार का काम नहीं किया, तो खाली जो है खेल के प्रति क्यों इतना जो है रुझान रहता नहीं है, इस पर भी हम आने वाले कुछ एपिसोड में चर्चा करेंगे। वीरवार का एपिसोड हम आपके समक्ष जो है क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर जब चर्चा करेंगे कि आखिर जो है जो 20 साल का कार्यकाल और वर्तमान में जो अध्यक्ष चुने गए हैं आदरणीय तेजवंत नेगी जी, उनका अब भविष्य में युवाओं को लेकर, खेलों को लेकर क्या योजनाएं रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं श्वेता नेगी जी। आपका किन्नौर के प्रति आप कुछ और मैसेज देना चाहते हो हमारे युवाओं के लिए, और खेल के प्रति और मैसेज देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपना जो है संबोधन प्रतिक्रिया रख सकते हैं आप। सर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी सर। सर मैं बोलूँगी कि मतलब सर ऐसे नहीं कि तुम बॉक्सिंग ही करो सर, यहाँ पे मतलब बॉक्सिंग का बहुत चलता है सर, क्या बोलते हैं मतलब बहुत ही अच्छी-अच्छी लड़कियाँ होती हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ पे कबड्डी का क्यों नहीं होता है सर? क्रिकेट का क्यों नहीं होता है? लड़कियों को क्रिकेट यहाँ पे किन्नौर में मैंने देखा है सर, हिमाचल में तक लड़कियों को क्रिकेट खेलने नहीं मिलता है सर, ऐसा क्यों है यहाँ पे? तो सर क्रिकेट को संबोधित करो और कबड्डी को कबड्डी में अभी काफ़ी लड़कियाँ हैं सर, हमारे गाँव से ही एक लड़की नेशनल खेल के आई सर कबड्डी में। पर सर इतना स्पोर्ट नहीं है, वो स्कूल ही खेलती है सर यहाँ पे, और कोई स्पोर्ट नहीं है सर, सिर्फ स्कूल ही खेल सकते हैं यहाँ पे कबड्डी, और सर बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और सर यहाँ पे बॉक्सिंग, कबड्डी और क्रिकेट, क्रिकेट तो मैंने यहाँ पे देखा नहीं है सर अभी कभी खेलते हुए। बाकी गेमों को थोड़ा सपोर्ट किया जाता है, सिवाय क्रिकेट के। जी सर। बिल्कुल, आपका कहा कि अन्य खेलों को यहाँ पर किसी प्रकार का जो है रुझान कोई रखता नहीं है, खाली क्रिकेट के अलावा। तो चलिए, अभी आप जो है भविष्य में बहुत आगे जाओगे और बहुत आगे आप नाम कमाओगे, और धीरे धीरे आपको अब जो अकेले भी जाना पड़ेगा कई स्टेशनों से लेकर, आपको हवाई जहाज की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, ऐसे कई मोड़ आएंगे। तो ऐसे में क्या आपके परिवार आपको समर्थन करेंगे भविष्य में? सर सर अभी तो हाँ सर, ऐसे तो कर देंगे वैसे। अब घर वालों को होता है सर मैं बड़ी हो गई हूँ सर, कर सकती हूँ। सर मेरे घर वाले मतलब कई बारी बाहर जाते हैं तो सर मेरे पे ही सौंप देते हैं सब कुछ, कि मतलब मेरे को थोड़ा बहुत पता है सर इन बारे में, इन चीज़ों में, तो सर मैं कर लूँगी मैनेज सब कुछ। अच्छा, आप सिंगिंग का शौक रखते हो? सर सिंगिंग का नहीं। आपको पढ़ाई और अच्छा खाने में रुचि, आपका जो खाने का आपका जो शेड्यूल है, जैसे आपको वेट रहना है, कितने किलोग्राम तक आपको वेट बनाए रखना है, और इसको मेंटेन रखने के लिए क्या क्या शेड्यूल जो है रहता है कोच की ओर से, कंपनी की ओर से, और खेल का जो एक नियम होता है उसके अनुसार? सर हमारा ऐसे नहीं है सर कि मतलब आप कभी बड़े वेट में खेल रहे हो कभी छोटे वेट में। सर हमारे कोच साहब ऐसे, हमारा जो वेट होता है सर, एक्चुअली हमको सर ऐसे नहीं बोलते तुम वेट लूज करो, वेट बढ़ाओ सर। तो हमारे को सर मतलब सर हमारे को वही वेट खिलाते हैं जो हमारा होता है। तो कभी ये नहीं आई सर हमारे को, कभी ये नौबत नहीं आई कि हम कभी वेट घटा रहे कभी बढ़ा रहे, सर हम सेम वेट में खेलते हैं। जी सर, जब हम पर ऐसा पर सर यहाँ पे हुआ था जब हम यहाँ से गए थे सर, मैं 54 kg में खेलती हूँ सर। तो जब हम यहाँ से आईएएस गए थे बैंगलोर, तो वहाँ पे सर हमारा वेट सबका घट चुका था 2-2 किलो। तो सर हमारे को पानी पी के कभी खा के वेट बढ़ाना पड़ रहा था सर। अनफॉर्चुनेटली हो गया था सर, ये हमको खुद को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। 15 दिन का अभी जो है आपका ट्रेनिंग चलना है, वहाँ सिलेक्शन होगा तो परमानेंट रह पाएंगे आप। तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारी चली आपकी? सर आप फिर से बोलोगे, आपकी आवाज कम आ रही है। मैं बोल रहा हूँ 15 दिन के लिए जो है आपका सिलेक्शन हो चुका है जेएसडब्ल्यू में, और 15 दिन का ट्रायल रहेगा, तो उसके लिए तैयारी कैसे कर रहे हो आप? सर उसके लिए मैं सर यहीं से फिट होके जाऊँगी सर, फिट मैं हूँ पहले से। तो सर मैं वहाँ पे पूरा कंसंट्रेट करूँगी सर। सर कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी सर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाऊँ। उसके बाद मैं आगे का शेड्यूल तैयार रखूँगी सर, इसीलिए मैं वहाँ पे बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। अब ये नहीं पता सर कितने टाइम ट्रेनिंग होगी, सुबह या शाम को, दिन को भी होगी, पर मैं वहाँ पे अच्छा करूँगी सर। मैं चाहती हूँ कि मतलब
सर किन्नौर, पूरा किन्नौर नहीं, किन्नौर इंस्पायर ना हो सर, जो मेरा प्रोग्रामिंग वैली है जिसमें मीरू, युला, उर्नी और जगह आते हैं सर, थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए मेरे से थोड़ा सा, तो सर मैं चाहती हूँ कि मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। पूरा किन्नौर तो नहीं होगा सर, इतना मेरे को पता है, तो सर मेरा गाँव ही हो जाए मेरे लिए काफी है। जी सर। बहुत खूब, बहुत खूब। वर्तमान में आपने ब्राउन मेडल जीता है, आपके लिए बधाई। लेकिन भविष्य में आप बहुत सारे और मेडल जीत पाएंगे, तो इसमें आप सबसे ज्यादा श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे? सर इस पे सबसे ज़्यादा श्रेय आता है मेरे कोच साहब को सर। सर मैं पहले बॉक्सिंग खेलने लायक नहीं थी सर एक्चुअली। तो मेरा मतलब सर मैं खुद नहीं संभाल सकती थी सर अपना वेट, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा वो था सर मेरा इशू कि मैं कभी बीमार पड़ जाती थी सर, कभी कुछ हो जाता था। तो मैं सर मेरे को मतलब जैसे कोच साहब रनिंग करवाते थे तो सर मेरे को लगता था मेरे से नहीं होगा। पर सर मतलब एक होता है ना सर, कोच साहब मतलब कोच में होती है एक बात की मतलब वो किसी के भी मतलब स्टूडेंट के चेहरे से पढ़ लेता है कि स्टूडेंट कैसा है। सर तो सब मैं सर कहते थे जैसे मैं मेरे से चलान जाता सर, मतलब वो करता तो सर मेरा मतलब टाइप ऑफ ऐसे करते थे कि वो नहीं किया जा रहा है, वो नहीं किया जा रहा है मेरे से। तो सर मेरे को लगता था कि मैं क्यों नहीं कर रही, मैं मेरे से क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मैं वो चीज़ कर लेती थी सर उस जिद से। तो सर मतलब एक चीज़ थी सर कोच साहब में कि वो किसी भी बच्चे की मतलब मतलब जान लेते थे कि उसमें क्या है, वो किस चीज़ से अच्छा कर सकता है। जी सर। खेलों को लेकर किन्नौर के अंदर में जैसे क्या आप मैसेज जो है आप जो है अपने ग्राम पंचायतों को या फिर राजनीतिक दलों को देना चाहेंगे खेलों को लेकर किन्नौर के अंदर में? सर मैं अपने गाँव को मतलब थोड़ा-सा मैं वो करना चाहूँगी सर। यहाँ पे होता है लोग कई बारी मतलब जैसे सर हमारे यहाँ से गाँव से बहुत से वो है क्लब्स है, तो सर यहाँ पे जब मतलब क्लब वाले या फिर लड़कियाँ डांस करने जाती है सर, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, लाइक उनको मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है सर। पर हमारे मतलब हमारे गेम वालों का होता है सर, हमारे को सिर्फ एसोसिएशन वो करती है या जेएसडब्ल्यू या कोच, हम मतलब इनके ही दम पे जा सकते हैं सर, तो हमारे को ना गाँव का कोई सपोर्ट होता है उसमें। तो सर जैसे हम कभी जीत के आए सर थोड़ा बहुत हमारे को सपोर्ट मिल जाता है, मतलब हमारे को तब थोड़ा सम्मानित कर लेते हैं। तो सर इतना ज़्यादा वो नहीं है हमारे को गाँव का। तो सर थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए मतलब गेम में किसी भी लड़के को या लड़की को। जैसे जैसे कई बार लड़कियां डांस करके जीत कर तो उनको काफ़ी मतलब हो जाता है सर, फेम मिल जाती है उनको, पर हमारे को ऐसा नहीं होता सर। जैसे उनकी अगर जैसे प्रैक्टिस भी हो रही है ना सर, तो उनको मतलब काफ़ी वो करते हैं कि तुम करो, तुम अच्छा कर सकते हो, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता सर। जब हम जीत के आएंगे तभी हमारा मतलब कुछ होगा, वरना नहीं। अक्सर देखने को मिलता है जब भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, चाहे वो पर्वतारोही हो या फिर अन्य खेल में रुचि रखता हो, तो जैसे पिछली बार दिव्यांग बच्चों ने नीचे आपके यूपी बिहार कहीं मुझे याद नहीं है, वहां पर उन्होंने एथलीट खेला था और वहां से जीत कर आए थे, लेकिन बहुत देर किन्नौर की प्रशासन ने उनका जो है सम्मान किया। मैं इस पेज के द्वारा यही अपील करता हूँ, हार जीत होता रहता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, अगर कोई पदक भी नहीं लेकर आते, उनका किन्नौर में स्वागत होना चाहिए। और किन्नौर के जिस गांव से ताल्लुक रखते हैं वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि को तो सबसे आगे आना चाहिए, चाहे वो पगरामंग हो या फिर संगला वैली की हो, क्योंकि इन्हीं के प्रोत्साहन से ये आगे बढ़ेंगे, इन्हीं प्रोत्साहन से इनको जो है और जो है आगे बढ़ने का और खेलने का जो है एक अंदर जो है एक महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। तो यही अपील है हमारा, मतलब इस पेज के द्वारा लोगों को यही चाहे महिला मंडल हो, युवक मंडल हो, जितने भी है हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करते हैं जो हमारे लिए खेलते हैं, जो जो हमारे लिए जो है किन्नौर के लिए खेल रहे हैं, जो हिमाचल के लिए खेल रहे हैं, तो उनका भी जो है एक सम्मान होना चाहिए। सर्वप्रथम तो ग्राम पंचायत का ही इसमें पहल होना चाहिए। और ये जेएसडब्ल्यू का तो पहल है, वो अपना काम करारी वो तो करेंगे, और लेकिन अलग से एसोसिएशन का भी इसमें भागीदारी होना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं, सिग्नल की दिक्कत है इनकी। अशोक सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर आवाज कट रही है, सिग्नल कुछ डिप हो गया मेरा ना। चलो कोई बात नहीं सर, आपने समय निकाला हमारे पेज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुभ रात्रि। स्मिता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप एक बार कैमरा ऑन करें।
तो अंतिम जाते जाते आप और कुछ जो है बॉक्सिंग से अलग कुछ और हट कर बोलना चाहेंगे, कुछ और भी जो आपके मन में हो? सर मैं कुछ नहीं बोलूंगी सर, मतलब बस सर यही था। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सर सबका, जैसे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाले और जीएसडब्ल्यू तो बहुत साथ देती सर, और साथ में कोसा, तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी सर सबका। और आपका भी थैंक यू करना चाहूँगी सर, आपने मेरे को इतना इस लायक समझा कि आपने मेरे को इसमें लाए, किन्नौर अब तक में लाइव लाए, तो थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद, आपका आभार। और एक चीज, कभी भविष्य में आप अगर हार जाते हो तो ऐसे में आप अपना मनोबल को कैसे आप करोगे? क्या फिर गेम छोड़ोगे या फिर और ऊर्जावान के साथ आगे बढ़ोगे? सर आपकी आवाज कट गई बीच में, सर फिर से बोलोगे प्लीज? मैं बोल रहा हूँ, अगर भविष्य में अगर हार जाते हो, रिंग में हार जाते हो, तो आप जो है उसमें उसके बाद भविष्य में अगर हार जाते हो तो क्या आप गेम छोड़ोगे या फिर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे? सर अभी भी मैं जैसे ब्रॉन्ज मेडल लाया तो सर मैं हार गई थी, तो सर ऐसे नहीं होता है। तो सर मेरे को मतलब जैसे मैं मेरे को वो मिला, क्या बोलते हैं, हाँ, रिजल्ट मिला सर, मैं हार चुकी हूँ, तो सर मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे से अच्छा कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो सर मतलब एक एक्सपीरियंस मिल गई सर, जब कोई भी चीज, कोई भी बच्चा हारता है या कोई स्टूडेंट हारता है, तो सर एक एक्सपीरियंस मिलती है कि भाई मतलब वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और सर बाकियों को देख के भी बहुत एक्सपीरियंस मिला सर, वो अच्छा कर रहे थे, मतलब उनसे एक एक थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने को मिली सर। तो आगे में अगर आप ये सोच के छोड़ देते हो कि मैं हार गई, तो फिर वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अ, किसी को देख के कुछ सीख रहे हो या फिर आप किसी चीज़ से एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो सर भविष्य में वो चीज़ काम आती है, वहीं पे उसको मतलब कट ऑफ नहीं करना चाहिए। जी सर। जी बहुत खूब, धन्यवाद, आपने हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए समय निकाला। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। जी। हमारे साथ जुड़े थे ब्राउन मेडल्स विजेता चैंपियन किन्नौर की बिटिया उड़नी गांव से संबंध, हमारे पगरामंग से श्वेता नेगी जी। तो ऐसे ही बहुत सारे किन्नौर के अंदर में बिटिया बॉक्सिंग को लेकर जो है आगे अपना जो है एक कैरियर बना रही है। तो उन माँ बापों का भी आभार प्रकट करते हैं जो बच्चों को इस फील्ड में आगे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि खेल से उत्साह बढ़ता है और उनका शारीरिक विकास होता है, मनोबल बढ़ता है। तो यही हमारा प्रयास रहता है। किन्नौर अब तक पेज के द्वारा जितने भी खिलाड़ी हैं उनका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे पेज के लिए समय निकालते हो। वीरवार के एपिसोड में हम क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर क्रिकेट से संबंधित जो है चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अब वीरवार के एपिसोड में, और तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे पेज को पसंद करते हैं तो पेज को आप स्टार भी दे सकते हैं। ये फेसबुक ने नया जो है इसमें पे किन्नौर अब तक पेज के लिए ऑप्शन दिया है, आप स्टार दे सकते हैं। तो आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहे। जितने भी हमारे पेज से जुड़ते हैं उनसे यही निवेदन करते हैं और उनसे यही आग्रह करते हैं, एक शेयर जो आगे करें, एक शेयर जो है करते रहें, क्योंकि एक शेयर से इस बिटिया की भविष्य, इस बिटिया का जो आगे जो करियर जो है आगे तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।